भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर विदेश मंत्रालय ने पूरी जानकारी साझा की है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मिलकर संबोधित कर रहे थे। कर्नल सोफिया ने बताया कि गुरुवार को भारत के सीमावर्ती राज्यों के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसे भारत ने नाकाम किया। इन हमलों में ड्रोन और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर फिलहाल फायरिंग भी रोक दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक बात कही और ये भी कहा कि ये बड़ा अजीब है। दरअसल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नागरिकों के अंतिम संस्कार उनको राष्ट्रीय ध्वज में लपेट कर किए जा रहे हैं। उन्हें राजकीय सम्मान दिया जा रहा है तब जबकि वो मारे गए लोग आतंकी थे। उनके अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि विदेश सचिव ने ये बातें इसलिए कही क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादियों के ताबूत पर जो फूल चढ़ाए जा रहे हैं उस पर COAS लिखा है। इसका मतलब ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी पाकिस्तानी सेना का प्रमुख आसिम मुनीर, उसने ये फूल आतंकियों के ताबूत के लिए भेजे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। सवाल उठता है कि क्या इन तस्वीरों में दिख रहे ताबूत में हाफिज सईद और मसूद अजहर की लाशें हैं? अगर वो नहीं हैं तो कौन लोग हैं जिनके मरने पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी पाकिस्तानी सेना का प्रमुख फूल भेज रहा है? इन तस्वीरों को दोबारा देखिए। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा आतंकी ठिकाने लग गया है जिसकी मैयत पर इतने सारे सेना के लोग दिख रहे हैं। अगर ये दोनों वो बड़े आतंकी नहीं हैं तो आखिर ये कौन है? इन तस्वीरों से स्पष्ट होता है कि निश्चित ही कोई बड़ा आदमी इस हमले में निपट गया है। एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जिसको विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया। ये जो ताबूत के सामने नमाज पढ़ता माइक पर आपको आदमी दिख रहा है, ये कोई सामान्य आदमी नहीं है। ये लश्कर का कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ है, जिसके पीछे पाकिस्तानी सेना के तमाम अफसर हाथ बांधे खड़े हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जरूर कोई बड़ा आतंकी भारत की सैन्य कार्रवाई में खत्म हो गया है। और अगर ऐसा नहीं है तो इन तस्वीरों का सच क्या है? ये और इस तरीके के तमाम सवाल इस वक्त बाकी हैं जिनका जवाब शायद ही मिल पाए, क्योंकि झूठा पाकिस्तान ये कभी कबूल नहीं करेगा कि हाफिज सईद या मसूद अजहर जैसे आतंकी उसके यहाँ मारे जा चुके हैं। क्योंकि अगर वो ये कबूल करता है तो वो एक्सपोज हो जाएगा। पूरी दुनिया के सामने आतंक को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान झूठ बोलता रहा है, अब अगर उसने ये कबूल कर लिया तो वो फंस जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह भी कहा कि भारत ने तनाव नहीं बढ़ाया है, सिर्फ जवाब दिया है। हर धर्म के लोग पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं। सिंधु जल संधि का भारत ने 6 दशकों तक सम्मान किया। इतने तनाव के बीच भी हमने सहनशीलता से संधि को बरकरार रखा, लेकिन जब पाकिस्तान हर समझौते की राह में रोड़ा बनता है तो हम अब कितना सहें। पाकिस्तान के जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। संयुक्त राष्ट्र से भी पाकिस्तान ने झूठ बोला, बाद में उसे मुंह की खानी पड़ी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि 7 मई को केवल आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था भारत की ओर से। हमने किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के पुंछ में सिख गुरुद्वारों पर हमला किया, सिख समुदाय को निशाना बनाया। इसमें 3 लोगों की मौत भी हुई। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। विक्रम मिस्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री ने माना है कि उनके आतंकी संगठनों के साथ कैसे रिश्ते थे। उनकी छवि आतंक समर्थक रही है। पाकिस्तान पहलगाम हमले की जांच की मांग कर रहा है। हम सभी को पाकिस्तान का इतिहास पता है। हम पहले भी आतंकी हमलों की जांच के सारे सबूत दे चुके हैं। मुंबई हो, पुलवामा हो, पठानकोट हो, हर हमले के सबूत हमने दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह भी कहा कि TRF ने 2 बार पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली, मगर पाकिस्तान ने TRF का बचाव किया। बहरहाल आतंकियों के मरने पर मातम मनाते इन लोगों को देखकर लगता है कि पाकिस्तान की रीढ़ वाकई में टूट चुकी है।
निश्चित ही ऐसा लगता है कि अब भारत के प्रहार से पाकिस्तान, जो कि आतंकिस्तान है, उसका उभर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।